बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर गोट फार्म फालिया की तरफ से सैयद मुबशर अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमने बात करनी है कि बकरियां कमज़ोर क्यों होती हैं और इनका दूध क्यों नहीं होता। तो सबसे पहले बात ये करेंगे कि बकरियों का दूध क्यों नहीं होता, बकरियां अपने बच्चों को क्यों नहीं पालती। और हम सोशल मीडिया पे या आगे पीछे देखते हैं कि जब बकरी डिलीवर करती है तो उसके बाद दोस्त पोस्ट लगा देते हैं कि जी बकरी ने 2 बच्चे दिए हैं लेकिन उसके नीचे दूध नहीं है, क्या किया जाए। तो इस सिलसिले में अपना जो तजर्बा है उसके बारे में अर्ज़ कर रहा हूँ कि बकरी जब उसका हमल ठहरता है, जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस वक़्त उसकी देखभाल शुरू कर देनी चाहिए। पहले माह, दूसरे माह, तीसरा और चौथा महीना तो बहुत अहम है कि उसकी खुराक में कैल्शियम की कमी ना होने पाए। कैल्शियम बुनियादी तौर पर हड्डियों का चूरा होता है जिससे हड्डियाँ बनती हैं, तो कैल्शियम जो है वो दूध का एक बुनियादी जुज़ है। और बकरी जो है वो अपनी जिस्मानी ज़रूरियात भी कैल्शियम से पूरा करती है और उसके बच्चे जो हैं, बच्चा उसके जो पेट में होता है वो भी कैल्शियम से ही बनता है। तो सबसे पहले हमें ऐसी खुराक देनी चाहिए कि जो बकरी की अपनी खुराक की ज़रूरियात भी पूरी करे, जिस्मानी ज़रूरत भी पूरी करे और बच्चे की भी ज़रूरत को पूरा करे। तो हम बात कर रहे थे कि ऐसी खुराक देनी चाहिए जो कि बकरी की ज़रूरियात को पूरा करे। और इसके अलावा जो सब्ज़ चारा है, सब्ज़ चारे के साथ हमला बकरी को खुश्क राशन या वंडा देना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको उसकी ज़रूरत के मुताबिक वंडा नहीं देंगे तो बच्चा कमज़ोर पैदा होगा। एक और चीज़ है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका औसत वज़न अगर 2.5 से 3 किलोग्राम है तो उसके ग्रोथ करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और 1 किलो या 1.5 किलो का जो बच्चा पैदा होता है उसकी ग्रोथ जो है वो बमुश्किल होती है और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो बच्चा मर जाएगा। आम तौर पे जिन बकरियों की खिदमत सही नहीं की जाती उनके बच्चे जो होते हैं वो पैदाइश से लेकर 70 दिनों के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। और आम तौर पे गर्मियों में जो 50% बच्चे मरते हैं और सर्दियों में 70% से ज़्यादा बच्चे मर जाते हैं। तो दोस्तों गुजारिश ये है कि जब आप समझें कि बकरी का दूध नहीं है तो उसके लिए एक छोटा सा देसी नुस्खा जो है वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि 50 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा ले लें और 100 ग्राम सौंगी या किशमिश ले लें और आधा किलो दूध में उसको खीर सी पकाकर वो बकरी को दें। इंशाल्लाह बकरी जो है वो दूध उतारेगी और सेहतमंद रहेगी और उसकी कमज़ोरी भी दूर होगी। और इसके अलावा जो हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि डिलीवरी के बाद बच्चे को 24 घंटे जो है वो बकरी के नीचे रखते हैं, जिससे बच्चा जो है बकरी को तंग करता रहता है और उसकी जो दूध की ज़रूरियात हैं बकरी दूध नहीं बना सकती बच्चे की ज़रूरत के मुताबिक, जिससे बच्चा भी भूखा रहता है और बकरी भी कमज़ोर हो जाती है। सबसे बेहतर तो ये तरीका है कि बोली पिलाने के बाद, उसकी पैदाइश के बाद एक ऐसी जगह रखें साफ़ सुथरी हो, मौसम के मुताबिक ठंडी या गर्म हो, उसमें बच्चे को रखें और पहले 20 दिन कम अज़ कम उसको दिन में 3 दफ़ा जो है दूध पिलाएं और उसके बाद जो है उसको 2 टाइम जो है वो दूध पिलाना शुरू कर दें। जब 2.5-3 माह का हो जाए तो उसको बकरी के साथ ही भेजना शुरू कर दें। और आमतौर पे लोग ये करते हैं कि जब बच्चा हफ्ता 10 दिन का हो जाता है तो बाहर चराने के लिए उसको भेज देते हैं, जिससे बच्चा जो है वो कमज़ोर रहता है और उसकी खुराक की ज़रूरियात जो हैं वो पूरी नहीं होती। तो और कोशिश करें कि बकरियों को जो डिलीवरी के से पहले या हमला में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे माह जो है वो कम अज़ कम जो है 100 ग्राम से वंडा शुरू करके आधे किलो तक वंडा ले के जाएँ। वंडा जो है वो इसकी बकरी की बुनियादी ज़रूरत है और आमतौर पर कहा जाता है कि बकरी के जिस्म का 3% या 4% जो है इसको उसकी खुराक चाहिए। अब इसको हम अगर परसेंटेज में करें तो 500 ग्राम जो वंडा है वो आखिरी स्टेज में जाकर दिया जाए तो बकरी जो है बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। इसके अलावा एक जो चीज़ देखने में आई है वो यही है कि हम समझते हैं कि हम अगर साल में या 14 माह में 2 दफ़ा बच्चे लें तो हम फ़ायदे में रहेंगे, लेकिन अगर हकीकत देखी जाए तो हम नुकसान में रहते हैं। नुकसान में इसलिए रहते हैं कि बकरी जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, जब कमज़ोर होती है तो बच्चे कमज़ोर पैदा करती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए एक तो बकरी को कम से कम साल 1.5 साल की उम्र होने पर क्रॉस कराएं पहली दफ़ा, और उसके बाद जो होती है वो साल में 1 दफ़ा जो है वो उससे बच्चा लें। एक दफ़ा आपने उससे बच्चा ले लिया, इसके बाद अगला क्रॉस जो है वो आप
مس کر دیں اور اس سے اگلا کراس جو ہے وہ آپ کروائیں، تاکہ بچہ بھی صحت مند پیدا کرے اور بکری بھی صحت مند پیدا رہے۔ اس طرح عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بکری ہم لگاتار اسے ڈلیوری کرواتے رہتے ہیں، اس کی اوسط عمر جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم فارمر جو ہے بنیادی طور پر نقصان میں رہتا ہے۔ جی، اس کے علاوہ جب ہم جانوروں کے چارے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو چارہ جو ہے وہ جانوروں کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ عام طور سردیوں میں چارے کے اندر لوسن جو ہے وہ سب سے ایک اہم سورس ہے تمام جانوروں کی ضروریات پوری کرنے کا۔ اس کے بعد برسیم ہے، اور سردیوں تو جانوروں کی چارے کی کمی نہیں ہوتی، لیکن گرمیوں میں جا کے چارے کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گنے کا کھیت ہے، گنے کے کھیت میں بکریاں جو ہیں وہ چر رہی ہیں، لیکن یہ گھاس جو ہوتی ہے یہ بکریوں کی اتنی زیادہ ضرورت جو ہے وہ پوری نہیں کرتی، کیونکہ اس میں نہ وہ نمکیات ہوتے ہیں، نہ وہ خوراک کے پورے اجزاء ہوتے ہیں کہ جن کا گھاس جو ہے پیٹ تو بھر دیتی ہے، لیکن وہ ان کی ضرورت کو پورا نہیں کرتی۔ آج کل کا جو موسم چل رہا ہے ہمارے پاس گو کے چرائی کے لیے صرف یہی ہے کہ ہم گنے کے کھیت میں چھوڑ دیتے ہیں اور جانور جو ہے وہ چرائی کرتا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے اگر جانور کو ونڈا دے دیا جائے صبح تو جانور جو ہے اس کو زیادہ مسئلہ نہیں بنتا۔ گرمیوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ میدانی علاقے جہاں میں گنے کے کھیت ہوتے ہیں تو وہاں پہ اگر جانوروں کو چرائی کرائی جائے تو جانور جو ہے وہ خوراک کی کمی کا شکار نہیں ہوتے، لیکن عام طور پہ گنے کے مالک جو ہوتے ہیں، کھیت کے مالک جو ہوتے ہیں، وہ چھوٹے جب گنا بالکل اگ رہا ہوتا ہے تو اس میں چرائی کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ بکریاں جو ہوتی ہیں وہ نرم گنے کو جو ہے نا وہ کھاتی ہیں۔ اس لیے جب گنا تقریباً 3-4 فٹ ہو جاتا ہے، جیسے کہ یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اتنا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو نہیں کھاتی اور گنے کے مالک جو ہوتے ہیں وہ چرائی کی اجازت دے دیتے ہیں۔ الحمدللہ جس کھیت میں یہ بکریاں چار رہی ہیں یہ اپنے کھیت ہیں، اس میں کسی کا منع کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جب تک ہم جانور کو پراپر خوراک نہیں دیں گے جانور جو ہے وہ بہتر سے بہتر گروتھ نہیں کرے گا۔ جانور کا اب آج کل جو ہم جانور کو چرا رہے ہیں وہ 5 سے 6 گھنٹے چرا رہے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا چارہ اویلیبل نہیں ہے۔ جنتر کاشت کیا لیکن ابھی وہ تقریباً 6 انچ جو ہے وہ ہوا ہے۔ تو خوراک کے بارے میں یہ عرض کرنی ہے کہ خوراک کا ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے صبح 8 بجے نکالنی ہے تو 8 بجے ہی نکالیں، اور اس کو ایک روٹین کے تحت رکھیں تاکہ بکریاں جو ہے وہ خوراک کی کمی کا شکار نہ ہو۔ جس طرح ہمیں بھوک لگتی ہے ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، اس طرح ان جانوروں کا بھی اگر ٹائم ٹیبل رکھیں تو جانور جو ہے وہ اچھی گروتھ کریں گے اور کسی مسئلے کا شکار نہیں ہوں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اس کے لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، اگر ہو سکے تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔